तो यहाँ पे वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके बाद में बेस्ड अपॉन द रूल्स दैट वी हैव जस्ट स्टडीड विल बी पुटिंग इन एन अप्रोप्रिएट वर्ब. So the first one is the jury dash divided in their opinions. So jury है. अब jury क्या होती है? तो पहले के टाइम में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है, जो यूके का जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर बेस्ड होता था. तो एक तो जज होता था जो कि कोर्ट का मेन ऑफिसर होते हैं. तो आज के टाइम में भी कोर्ट में कौन होता है? एक मेन जज बैठा होता है जो कि कोई भी मैटर है उसको सुनता है. लेकिन उसके साथ में यूके में अभी भी है ये ज्यूरी भी होती है. ज्यूरी में प्रोमिनेंट मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, कि जो जो इज्जतदार वगैरह मेंबर्स होंगे ना, तो दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ज्यूरी, जो कि हेल्प करेंगे जज को उस केस को सॉल्व करने में. तो ज्यूरी कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल. तो जैसे फैमिली होता है ना, फैमिली कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल, तो उसी तरीके से ज्यूरी में भी काफी सारे लोग होते हैं. एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें इसी तरीके का होता है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मूवी. उसमें एक नेवल ऑफिसर होता है, ही कमिट्स मर्डर ऑफ अ पर्सन, और उसके बाद में ट्रायल वगैरह होता है. नानावती केस के ऊपर बेस्ड है वो. ठीक है. तो खैर दैट इज नॉट आवर मेन कंसर्न. आवर मेन कंसर्न इज टू फाइंड द वर्ब हियर. सो द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. तो ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन देयर, ज्यूरी क्या है? डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियंस. मतलब जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं वो आपस में डिवाइडेड है. तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो ज्यूरी है, ये देखो, ज्यूरी आपका सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है, जैसे फैमिली यूज होता है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्यूरी डिवाइडेड है ओपिनियन में, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. सो ज्यूरीज, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. आर भी यूज कर सकते हो, या वर भी यूज कर सकते हो. आर यूज करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. अगर वर यूज करते हो तो सिंपल पास्ट होगा. नहीं सॉरी, सिंपल प्रेजेंट होगा अगर आर यूज करते हो, और वर यूज करते हो तो सिंपल पास्ट होगा. सेकंड वन, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर डैश absconded. अब देखो यहां पर है अकाउंटेंट एंड द कैशियर, तो दो लोग हैं और बीच में एंड है कनेक्टिंग वर्ड. तो एंड कनेक्ट करता है, तो वो दो सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, अकाउंटेंट और कैशियर. अब इन दोनों को कंबाइन करके वो प्लूरल बना देता है. अगर यहाँ पर और होता तो हम सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर एंड आ गया तो इसलिए प्लूरल हो गया. तो प्लूरल है इसलिए हैव आएगा. तो द अकाउंटेंट एंड द कैशियर हैव एब्सकॉन्डेड. तो अगर और होता यहाँ पर तो हैज आता, द अकाउंटेंट और द कैशियर हैज एब्सकॉन्डेड, अगर और होता तो. लेकिन यहाँ पर एंड है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हैव. द काउ as well as the horse. अब यहां पर कौन सा होगा? देखो, द काउ as well as the horse. तो हमारा रूल क्या था? अगर as well as के बाद में कुछ भी है और वर्ब के साथ पहले आता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द काउ. तो द काउ क्या है? सिंगुलर है. सो द काउ ईट्स ग्रास. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का याद हो तो अगर हमारा सिंगुलर वर्ब है या सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन में अगर हम बात करते हैं तो ही शी या काउ, जैसे काउ को भी हम थर्ड पर्सन में ही बात कर रहे हैं, तो हमारा एस या ई एस ऐड हो जाता है वर्ब के साथ में. अगर याद नहीं हो तो टेंसेस खोल कर देखना, वहां पर मिल जाएगा. और अगर हम फर्स्ट या सेकंड पर्सन में बात करते हैं तो सिर्फ ईट रहता है. तो यहाँ थर्ड पर्सन में है तो द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट्स ग्रास. Gulliver Travels dash written by Swift.
So Gulliver Travels was written by Swift. तो Gulliver Travels हमारा मेन सब्जेक्ट है, तो और वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा, Gulliver Travels क्योंकि सिंगुलर है, so that is why was written by Swift. 10 minutes dash allowed to each speaker. तो 10 minutes है, जब हम टाइम की बात करते हैं 10 minutes, तो रूल क्या था, we'll consider it as a single unit. 10 minutes is allowed to each speaker. No news dash good news. So no news is going to be considered as singular. यहाँ पर news है, चाहे news प्लूरल हो सकती है न्यूज के अंदर, क्योंकि बहुत सारी न्यूज होती है, लेकिन न्यूज इज गोइंग टू कंसिडर हियर एज अ सिंगुलर थिंग. सो नो न्यूज इज गुड न्यूज. ईदर यू और ही, अब और आ गया है, तो ईदर यू और ही, तो सिंगुलर को कनेक्ट कर रहा है ईदर और या यूं कह सकते हो दोनों नाउन्स को सेपरेट कर रहे हैं ईदर और. तो हम जो यू या ही है उनका कंसिडर करेंगे कि whether they are singular or plural. तो you is obviously a singular subject, तो either you or he, तो singular verb ही होगा हमारा, is mistaken. Next, no hook or corner dash left unexplored. तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नुक होता है, हुक नहीं होता. एन है यहाँ पर, एच की जगह नुक है, एन ओ के. नो नुक और कॉर्नर, सो अगेन और यूज है, इज. नो नुक और कॉर्नर इज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. नेक्स्ट इज ऑनर एंड ग्लोरी डैश हिज रिवॉर्ड. सो ऑनर एंड ग्लोरी हो गया, तो प्लूरल हो गई है, तो दोनों के दोनों चाहे इंटैंजिबल चीजें हैं. इंटैंजिबल मीन्स समथिंग व्हिच यू कैन नॉट टच, तो ऑनर को टच नहीं कर सकते ना, यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस ऑनर. सो प्लूरल है तो आर यूज कर लिया, ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड. द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड. तो अब यहां पर ऑफ यूज किया जा रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स. ऑफ से पहले वाला जो है दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट. एप्पल्स सब्जेक्ट नहीं होगा, चाहे एप्पल प्लूरल है, एप्पल्स सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑफ से पहले वाला हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे. रूल नंबर 1 हमारा यही था. तो इज नॉट गुड, तो द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड. नेक्स्ट, द हॉर्स एंड द कैरेज आर एट द डोर. हॉर्स एंड द कैरेज हो गया, प्लूरल हो गया, दो चीजों की बात कर रहे हैं. आर एट द डोर. द शिप विद इट्स क्रू डैश लॉस्ट. तो शिप विद इट्स क्रू है, विद के साथ में ना, विद इट्स क्रू, तो विद के बाद वाली चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे सब्जेक्ट में. वी आर गोइंग टू ओनली कंसिडर द शिप एज द सब्जेक्ट. तो हमारा सब्जेक्ट है द शिप, तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, दैट इज. 13th, justice as well as mercy dash it. So again justice as well as है, तो justice को ही हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, as well as mercy is not going to be considered. That means mercy is not going to be considered as the subject. Justice allows it, तो allow ब्रैकेट में लिखा है, तो that means we have to use form of this verb. So justice allows it. The committee dash issued its report. तो अब कमेटी ने रिपोर्ट इशू की है. अब कमेटी के तो मेंबर्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी क्योंकि सबने मिलकर किया है, तो कमेटी यहाँ पर is going to be considered as a single unit, not as individual members. तो अगर कमेटी के बीच में डिसएग्रीमेंट होता या कुछ फ्यूड होता कमेटी के members के बीच में, then it would have been considered as plural. लेकिन यहाँ पर committee is going to be considered as a singular subject. So the committee
has issued its report. Every boy and every girl dash given a packet of sweets. So and से connect किया हुआ है, are given a packet of sweets.